इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की पुण्य स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड आगरा श्रीमान नंदकिशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार, फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी गुवाहाटी असम। श्रीमती पुष्पा देवी मुशरफ, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री भागचंद जी मुशरफ, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री अनु श्रीमती अमिता मुशरफ, पौत्र एवं पौत्रवधू श्री अंकेश श्रीमती इति जैन, पौत्री पयांशी जैन, प्रपौत्र अव्यान जैन एवं समस्त मुशरफ परिवार, देवनगर जयपुर राजस्थान। स्वर्गीय श्री नेमचंद जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती शशि बाला जैन जी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निखिल जैन जी, श्रीमती शालिनी जैन जी, पौत्री एवं पौत्र निमिषा जैन, शरण्या जैन। जय जिनेन्द्र नमिऊण वड्यमाणं परमपाणं जिणं तिशुद्धेन वोच्छामिरयण सारं सायार्णयार्धं मीणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री कुंद कुंद स्वामी भगवान की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। हम श्रावकों का मुख्य कर्तव्य है दान देना, और इस विषय में हम समझ रहे हैं कि दान का कैसा फल मिलता है। आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी महाराज इस रेयणसार ग्रंथ में हमें उस दान की महिमा बता रहे हैं। पिछली गाथाओं में हमने समझा दान के फल से सभी सांसारिक भोग मिलते हैं, चाहे माता पिता हमें अच्छे मिले, पुत्र कलत्र अर्थात स्त्री पति अच्छे मिले, परिवारजन अच्छे मिले, हमें धन संपत्ति वैभव वाहन जितने भी सांसारिक सुख सुविधाएं हैं ये सब हमें प्राप्त हो रहे हैं, ये पुण्य के प्रताप से ही तो प्राप्त होते हैं। और पुण्य कब आएगा? जब हम दान करेंगे। तो दान धर्म हम श्रावकों का मुख्य धर्म है, मुख्य कर्तव्य है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आचार्य महाराज आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे कि कैसे मुनि महाराज को दान देने से, आहार दान देने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है, और साथ में ही जब हम आहार दान देते हैं तो शेष बचे हुए उस भोजन को जब हम ग्रहण करते हैं तो कितना आनंद और कितना सुख मिलता है। आइए देखते हैं गाथा क्रमांक 22। जो मुनि भूतवशेषं भुञ्जदि सो भुञ्जदे जिणोद्दिष्ठम् संसार सार सौख्यम् कम सो निवाण वर सौख्यम्। एक साथ बोलिए। जो मुनि भूतवशेषं भुञ्जदि सो भुञ्जदे जिणोद्दिष्ठम् संसार सार सौख्यम् कम सो निवाण वर सौख्यम्। कितनी सुंदर गाथा आचार्य महाराज यहाँ कह रहे हैं। देखते हैं इसका अर्थ। जो मुनि भूतवशेषम, जो अर्थात जो श्रावक, जो भव्य जीव, मुनि भूत अवशेषम, मुनि अर्थात मुनि महाराज के, भुक्त, भुक्त माने ग्रहण किए हुए, ग्रहण करने के पश्चात, अवशेषम, अवशेष को, बचे हुए को, अवशिष्ट अन्न को। क्या मतलब? जो श्रावक मुनि महाराज को आहार दान देता है और आहार दान के बाद
अवशेषम, अवशेष अर्थात बचे हुए अन्न को, बचे हुए आहार को, भुंजदी अर्थात ग्रहण करता है, खाता है। मुनि महाराज आहार करे और आहार करने के बाद वो तो चले गए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं कि सारा का सारा जितना हमने भोजन बनाया था वो सारा का सारा आहार ही मुनि महाराज कर गए। बहुत सारा भोजन शेष बचता भी है और हम लोग बनाते भी तो हैं, क्योंकि हमें भी शुद्ध भोजन करना है। तो जो श्रावक मुनि महाराज को आहार दान देने के बाद शेष बचे हुए अन्न को, शेष बचे हुए भोजन को भुंजदी अर्थात ग्रहण करता है, खाता है, सो संसार सार सोखम। सो मतलब वह प्राणी, वह भव्यात्मा जीव या वह श्रावक संसार सार सोखम, संसार का जो सारभूत सुख है, सर्वश्रेष्ठ सुख है, उन सुखों को प्राप्त करता है। और कमसो अर्थात क्रमशः अर्थात परंपरा से निवाण वर सोखम, निवाण अर्थात निर्वाण जैसे, वर सोखम उत्कृष्ट सुख को भुंजदे अर्थात भोगता है, प्राप्त करता है। ऐसा जिणुद्दिठम, जिण उद्दिठम जिनेंद्र भगवान ने कहा है। आचार्य महाराज यहाँ पर कह रहे हैं ऐसा जिनेंद्र भगवान का उपदेश है कि जो मुनि महाराज को आहार दान देने के पश्चात, आहार कराने के पश्चात जो शेष बचे हुए भोजन को ग्रहण करता है, वह निश्चित रूप से संसार के सर्वश्रेष्ठ सुखों को प्राप्त करके और क्रमशः निर्वाण महासुख को, मोक्ष महापद को प्राप्त करता है। अब हम स्वयं सोच सकते हैं कि उस आहार दान की कितनी बड़ी महिमा है और उस आहार दान के निमित्त से आचार्य महाराज उस आहार जो भोजन हमने मुनि महाराज को दिया है वो कितना पवित्र और पावन हो गया कि उस भोजन को मुनि महाराज ने ग्रहण किया और वही भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं, तो वो आहार भी कितना धन्य, कितना पावन और पवित्र है। भैया जी, क्या आहार दान ही विशेष है, अन्य दान विशेष नहीं है? दान तो सारे ही विशेष हैं, सामान्य तो कोई है ही नहीं। निश्चित रूप से श्रावक जब अपना कर्तव्य का पालन करता है तो चाहे वो मुनि महाराज को आहार दान दे या औषधि दान दे या फिर जीवों की रक्षा करने रूप अभय दान दे या किसी को पढ़ाने स्वरूप ज्ञान दान दें, चाहे मुनि महाराज के रहने के लिए वसति का आदि का निर्माण करें या फिर मुनि महाराज को उपकरण आदि का दान दें, सारे ही दान श्रेष्ठ हैं। आगे आचार्य महाराज स्वयं यहाँ पर लिखेंगे कि आहार दान आदि के समय और अन्य समय में भी मुनि महाराजों की हमें किस प्रकार से वैयावृत्ति करनी चाहिए। लेकिन चूंकि यहाँ प्रसंग विशेष रूप से आहार दान का बताया गया है और हम सभी जानते भी हैं और पूर्व में भी हमने पढ़ा है कि जो आहार मुनि महाराज ग्रहण करते हैं उससे वो अपने आत्म साधना करते हैं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, हमारे धर्म करने के लिए शरीर एक मुख्य साधन है और शरीर को चलाने के लिए बिना भोजन के शरीर कैसे चलेगा। हम स्वयं जानते हैं उपवास आदि के समय शरीर शिथिल हो जाता है, इसलिए आहार के माध्यम से शरीर चलता है और उस शरीर के माध्यम से मुनि महाराज आत्मा का कल्याण करते हैं, आत्म साधना करते हैं। इस दृष्टि से यहाँ पर आहार दान को विशेषता दी गई है, मुख्यता दी गई है। भैया जी, क्या मुनि महाराज के अंजलि में आया हुआ आहार प्रसाद मानकर हमें ग्रहण कर लेना चाहिए क्या? आपने जो प्रश्न किया है उस पर जरा गौर करें। मुनि महाराज की अंजलि में आया हुआ भोजन या आहार जो भी है, यदि हम उसे प्रसाद मान करके ग्रहण करेंगे या मुनि महाराज वो किसी अपने भक्त या किसी श्रावक को देते हैं तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो तो फिर अंतराय हो जाएगा। यहाँ पर मुनि भुत्तव शेषम का अर्थ ये नहीं लगाना कि अंजलि में आया है और अगर हमने वो अपने भक्त को किसी पर प्रसन्न होकर के वो उसको भी दे दिया तो वो तो बहुत अलग ही हो गया, झूठन रूप में हो गया। क्योंकि मुनि महाराज अपनी अंजलि में आए हुए भोजन को ग्रहण करते हैं और यदि वो किसी को देते हैं तो मूलाचार आदि ग्रंथों में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है वो फिर मुनि महाराज के लिए अंतराय हो जाएगा। जैसे आचार्यों ने कहा है मुनि महाराज के मुख में उन्होंने जो अंजलि से ग्रहण किया है अगर वो कड़वा भी है, अगर वो उसे वापस बाहर निकालते हैं, वॉमिट करते हैं तो अंतराय होगा, अन्यथा उनको ग्रहण करना ही पड़ेगा। बहुत कठिन चर्या है मुनि महाराज की, इसलिए
अंजुलि में आए हुए भोजन को प्रसाद मानकर ग्रहण नहीं करना। यहाँ पर चर्चा है, मुनि महाराज आहार करके गए, आज हमारा घर पवित्र हो गया, पावन हो गया, आज हमारे घर पे मुनि महाराज का चरण पड़े हैं, उनका हमें नवदा भक्ति पूर्वक आहार दान देने का सौभाग्य मिला है। ऐसे अवसर पर जो भोजन उन्होंने ग्रहण किया वो भी कितना पवित्र और पावन है। इसलिए और निश्चित रूप से हम भी जानते हैं, जब चोके का भोजन हम करते हैं तो कितना स्वादिष्ट लगता है। भले उसमें नमक मिर्ची कम हो, मसाला कम हो, फिर भी हमें बड़ा आनंद आता है और थोड़े से में बड़ा संतोष हो जाता है। तो यही तो आहार दान की पवित्रता और पुण्यता है, आहार दान का महत्व है, यही यहाँ पर समझना चाहिए। अब आगे देखिए, आहार दान देते समय और हमें किस प्रकार विवेक रखना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आचार्य महाराज स्वयं बता रहे हैं। सीदुण्णवाय पीयूलम शिले सिम्मं तः परिसमं वाहिम वाहिम काय किले सुविवासम जानिच्चादिन्नये दानम। एक साथ बोलिए, सीदुन्नवाय पीयूलम शिले सिम्मं तः परिसमं वाहिम काय किले सुविवासम जानिच्चादिन्न। कितना महान उपकार है आचार्य भगवंत का, हमें एक एक चीज यहाँ पर सिखा रहे हैं। आहार दान दें तो किन बातों का ध्यान रखें, देखिए जरा शब्दार्थ। सीधुण्ण वाय पीयूलम, पहला शब्द है सीदुण्ण, शीत उष्ण ऐसा शब्द निकलेगा, मतलब शीत और उष्ण माने उष्ण। शीत माने सर्दी का समय है, उष्ण अथवा गर्मी का समय है। वाव पीयूलम शिले सिम्मम, वात, वाव माने वात, पीयूलम अर्थात पित्त और शिले सिम्मम अर्थात श्लेषम अर्थात कफ। तीन प्रकार की प्रकृति हमारे शरीर में हुआ करती है, वात, पित्त या कफ। सबकी प्रकृति अलग अलग होती है, किसी का वात होता है, किसी का पित्त होता है, किसी का कफ होता है। हम ये जानकारी लेकर के और अच्छी तरह से समझ करके विवेक पूर्वक मुनि महाराज को आहार दान दें। कहीं ऐसी प्रकृति वाले मुनि महाराज हैं जिनको बहुत ज़्यादा वात हो रखा है, तो हम उन्हें ऐसा भोजन न दें जिससे उनमें विकार पैदा हो और उनमें व्याधियां हो जाएं। साथ में आगे क्या कह रहे हैं, परिसमम वाहिम, परिसमम अर्थात परिश्रम। मुनि महाराज कहीं से विहार करके आए हैं अथवा कोई पंचकल्याणक आदि चल रहा है या कोई विशेष कार्यक्रम चल रहा है जिसमें मुनि महाराज को बहुत ज़्यादा परिश्रम हो रहा है, शारीरिक परिश्रम हो रहा है, तो उन बातों का भी हम ध्यान रखें। वाहिम अर्थात व्याधि, पता चले मुनि महाराज को कोई बीमारी हो रखी है, ज्वर हो रखा है, बुखार हो रखी है या शरीर में कोई पीड़ा है, उस अनुसार हम उनको भोजन आहार दान दें। आगे कह रहे हैं काय किलेश उपवासम, काय किलेशम उपवासम। काय क्लेश अर्थात कहीं ऐसा तो नहीं मुनि महाराज 3 दिन तक खड़गासन में खड़े रहे थे, फिर आज आहारचर्या को निकले हैं, 36 घंटे ध्यान करके और फिर अगले दिन आहारचर्या को निकले हैं, या बहुत लंबे समय तक काय क्लेश तप किया है। इसके अलावा उपवासम अर्थात उपवास, मुनि महाराज का कल उपवास था, आज पालना है, हमें सोच समझ के उनको आहार देना है। ऐसा भोजन नहीं देना, ऐसा आहार नहीं कराना जिससे उनमें और ज़्यादा जठराग्नि उनको भोजन को पचा न पाए या शरीर में और ज़्यादा शिथिलता आ जाए। इन सब बातों को आचार्य महाराज कह रहे हैं जानिच्चा देई दानम दिण्णये दानम, ऐसा जान करके समझ करके विवेक पूर्वक फिर हमें दान देना चाहिए। दान देने के लिए ये मुख्य चीजें बताई हैं, इन सबको जान करके, चाहे शीत की बात हो या उष्ण की बात हो, वात पित्त कफ की बात हो,
परिश्रम की बात हो, चाहे व्याधि कोई बीमारी की बात हो, काय क्लेश अथवा उपवास आदि, इन सब निमित्तों को देख करके, जान करके, समझ करके फिर हमें मुनि महाराज को आहार दान देना चाहिए। भैया जी, शीत और उष्ण की अपेक्षा आहार में क्या अंतर होता है? शीत का मतलब होता है सर्दी और उष्ण का मतलब होता है गर्मी। हम लोग सर्दी के समय में कैसा भोजन ग्रहण करते हैं जिससे थोड़ा हमारे शरीर में गर्मी हो, हमारा शरीर उस अनुसार चले। और गर्मी के समय में हम जैसे ज़्यादा पेय पदार्थ लेते हैं, ऐसे ही मुनि महाराज के लिए भी हमें ध्यान रखना चाहिए जैसा हम भोजन ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत और बात है। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वैसा भोजन हमें मुनि महाराज को कराना चाहिए। अब आजकल व्यवस्था में क्या हो गया, हम अशुद्ध भोजन करने लगे, इसलिए हमें अलग से शुद्ध भोजन बनाना होता है। कर्तव्य तो हमारा यही है, हम स्वयं शुद्ध भोजन करें और अतिथि समविभाग व्रत का पालन करें, मुनि महाराज का पड़गाहन करें। अगर हमारा पुण्य होगा तो वो हमारे चौके में पधारेंगे और हम उनको बड़े प्रेम से, बड़े विनय पूर्वक, स्नेह से उनको आहार दान दें। तो शीत और उष्ण का मतलब यही है कि जैसे सर्दी में बहुत अधिक ठंडा भोजन या इस तरह का भोजन हमें नहीं देना जिससे उनके शरीर में प्रकृति विपरीत हो। जैसे सर्दी में मक्का है, बाजरा है, ज्वार है, इनका भी हम भोजन बना करके, इनके व्यंजन बना करके उनको आहार दान में दे सकते हैं। उष्ण के समय, गर्मी के समय में हम उनको पेय पदार्थ ज़्यादा चलाएं जिससे उनको शरीर बिल्कुल प्रकृति बहुत अच्छी तरह से चलती रहे। इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आज की कक्षा में हमने क्या समझा? विशेष रूप से आहार दान के बारे में समझा। हम श्रावकों का जो मुख्य कर्तव्य दान है वो जरूर करना है, और उसमें भी हमारे नगर में अगर मुनि महाराज या चतुर्विद संघ कोई भी पधारें, मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, उनको जरूर आहार दान देना है। और इस बात का ध्यान रखना है उनकी प्रकृति कैसी है, वो उपवास करके आए हैं, कितना परिश्रम है, उनके अनुकूल उनके लिए आहार नहीं बनाना। भोजन तो हम स्वयं भी ग्रहण करेंगे, अगर हम मात्र उनके लिए आहार बनाएंगे तब तो उद्दिष्ट आहार का दोष लग जाएगा। तो उनके लिए नहीं बनाना, हम स्वयं भी ग्रहण करेंगे और मुनि महाराज को भी पड़गाहन करके बड़ा शुद्ध आहार कराएंगे। यही हम श्रावकों का कर्तव्य है। हम सभी इसका पालन करें, इसी मंगलमय भावना के साथ। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की पुण्य स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। श्रीमान नंदकिशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद, नीना जैन, सुनील, निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित, इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन, आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी, गुवाहाटी, असम। श्रीमती पुष्पा देवी मुशरफ, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री भागचंद जी मुशरफ, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री अनुश्रीमती अमिता मुशरफ, पौत्र एवं पौत्रवधू श्री अंकेश श्रीमती इति जैन, पौत्री पयांशी जैन, प्रपौत्र अव्यान जैन एवं समस्त मुशरफ परिवार, देवनगर, जयपुर, राजस्थान। स्वर्गीय श्री नेमचंद जैन जी के पुण्य स्मृति में श्रीमती शशि बाला जैन जी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निखिल जैन जी, श्रीमती शालिनी जैन जी, पौत्री एवं पौत्र निमिषा जैन, शरण्या जैन।